हेलो एवरीवन, आज जो मैं करा रही हूँ वो है हमारी पोएम फॉर एन ग्रिगोरी। तो ये जो पोएम है इसमें नाम कहीं नहीं है उसका, मगर जो पोएट है एन ग्रिगोरी जो है उससे छोटी एक लड़की है, उससे बातें करता है पोएट। तो वो ये कई बात उन दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है आपस में। तो कन्वर्सेशन में वो एक दूसरे से ये बात कर रहे हैं कि जो कोई लड़की होती है तो वो कोई पसंद करता है तो उसके उसके बालों के लिए पसंद करता है, उसके जो गोल्डन बाल हैं। तो वो ये चाहती है इन ग्रिगोरी कि कोई मुझे फिज़िकल चार्म्स की वजह से ना पसंद करे, बल्कि मेरी इनर ब्यूटी के लिए मुझे पसंद करे। तो वो पोएट आखिरी में यही कहता है उसको कि ये मैं जो है पढ़ चुका हूँ, मतलब रिलीजियस उसमें, कि को सिर्फ गॉड ही ऐसा है जो आपको आपकी इनर ब्यूटी के लिए पसंद करता है। तो ये इस टाइप की एक पोएम है, तो मैं आपको इसके आंसर्स करा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। द स्टेंजा इज अ डायलॉग बिटवीन द पोएट एंड एन ग्रिगोरी। नेक्स्ट है द फर्स्ट लाइन एक्सप्रेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एम देखो, पहली लाइन में नेवर शेयर अ यंग मैन, कभी भी एक यंग मैन। तो ये जो है क्या, एक तरह का एम्फोसिस कर रहे हैं, एम्फोसाइज कर रहे हैं बताते हुए। और इसका मीनिंग ये है कि नेवर शेयर अ यंग मैन थ्रोन इन टू डिस्पेयर by those great honey colored ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair। तो नेवर शेयर ए यंग मैन, कि कोई भी यंग मैन वो जो है डिस्पेयर में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा डिस्पेयर में? अगर वो तुम्हें जो है तुम्हारे हनी कलर्ड बालों के लिए तुम्हें प्यार ना करे, अगर वो तुम्हारे को लव करे, लव यू फॉर योरसेल्फ, तुमको लव करे कि तुम जो जैसी हो, तुम्हारे थॉट्स के लिए, तुम्हारा जो है तुम क्या सोचते हो उसके लिए अगर तुम्हें कोई लव करता है, नॉट योर येलो हेयर, ना कि तुम्हारे येलो हेयर पे। तो अगर कोई तुम्हारे येलो हेयर से सब लव करता है तो वो जो है क्या में होगा, हमेशा डिस्पेयर हो जाएगा, क्योंकि ही विल नॉट गेट द ट्रू लव। सो लेट्स स्टार्ट। आगे देखो, द स्टेंजा इज अ डायलॉग बिटवीन ये। द फर्स्ट लाइन एक्सप्रेसेस विच आर द फॉलोइंग, एम्फोसाइज, एम्फोसिस करता है। नेक्स्ट है हियर द एक्सप्रेशन थ्रोन इनटू डिस्पेयर। थ्रोन इनटू डिस्पेयर मोस्ट लाइकली मीन्स इज डिसअपॉइंटेड। डिस्पेयर का मतलब ये होता है उदासी, सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट। द वर्ड रैम्पार्ट्स रेफर टू एन ग्रेगोरीज। तो रैम्पार्ट्स क्या है उसके, यहाँ पर हेयर फॉलिंग ऑन हर ईयर्स, जो उसकी येलो गोल्डन ईयर्स हैं वो उसके कानों पर पड़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द पोएट इज ऑफ द व्यू दैट यंग लवर्स लव द लेडी फॉर हर गोल्डन हेयर ओनली। नेक्स्ट है इट इज़ क्लियर दैट द पोएट हैज़ यूज अ मेटाफोर। तो मेटाफोर यूज़ किया पोएट ने। तो मेटाफोर क्या होता है हमारा, कंपैरिजन, बिकॉज ही हैज़ कंपेयर्ड हर हेयर टू हनी कलर्ड एंड रैम्पार्ट्स। तो रैम्पार्ट्स वैसे होते हैं जैसे कि किसी म्यूजियम के, किसी चीज़ के जो है मतलब बचे कुचे टुकड़े जो होते हैं। तो हनी कलर का यहाँ पे क्या, येलो कलर से है। तो जो द फॉलोइंग, येलो कलर जो उसके बालों का है। Which of the following best paraphrases the meaning of the extract? So most people won't love you for who you are, but for the looks you have. क्योंकि तुम्हें लोग जो है अब तुम कैसे हो, तुम्हारा दिल कैसा है, इस बात को नहीं करते ध्यान देते, बल्कि तुम कैसे लगते हो उस बात से ज़्यादा ध्यान देते हैं। द टोन ऑफ द पोएट इन दिस एक्सट्रैक्ट इज बॉर्डरिंग मेलनकली। तो इससे वो उदास है इस बात से। विच ऑफ द फॉलोइंग, मेलनकली का मतलब होता है थोड़ा सैड मूड होना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ सेम राइमिंग स्कीम। तो इसमें देखो सबकी राइमिंग स्कीम मैंने लिखी है, तो इनमें से जो मैच करती है वह है हमारा ऑप्शन फोर्थ वाला। क्योंकि जो राइमिंग स्कीम है वो आप देखोगे, इसकी देखो ए है, फिर डिस्पेयर, मैन, फिर डिस्पेयर, फिर ये जो डिस्पेयर है ये यहाँ पे देखो ईयर, एयर, एयर, फिर ये एयर है ना। तो बी 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 आ रहा है, ये अलग अलग है। ए, ये सी आ जाएगा हमारा, ये डी हो जाएगा। तो ए बी सी बी डी बी, तो ये राइमिंग स्कीम बन रही है। तो इसमें जो मैच करेगी वो आपकी बनेगी ये वाली, जैसे कि सलकीली इली, है ना, ये हो गया हमारा ए, तो ये रिपीट नहीं हो रहा। बी है देखो, ये रिपीट हो रहा है। सन, अन है ना आवाज़, तो यहाँ पर क्या है, ये अन, ये अन, और इसी तरह से फन, तो ये बी 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 ऐसा रहे, तो ये हमारे से रिपीट कर रही है। तो ऑप्शन फोर। नेक्स्ट देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द स्टेंजा एक्सप्रेसेस द पोएट्स व्यू दैट इनर ब्यूटी अट्रैक्ट्स लवर्स मोर देन द फिजिकल ब्यूटी। तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है
बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, ये सब है। तो वो कह रही है, इसमें ये कहती है कि मैं जो है क्या करूँगी अपने येलो बालों को छुपाने के लिए, कि लोग येलो बाल पसंद करते हैं, मैं क्या करूँगी अपने बालों को डाई कर लूँगी। एंड सेट सच कलर देयर, और ऐसा कलर लगा लूँगी जैसे ब्राउन है, ब्लैक है और कैरेट कलर। कैरेट होता है गाजर वाला कलर, गाजरी कलर। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, कि लोग जो है मेरे बालों की वजह से मुझे प्यार ना करें, मैं जो हूँ मुझे उसकी वजह से प्यार करें, एंड नॉट माई येलो हेयर। द स्टेंजा प्रेजेंट्स एन, ये क्या है, एक तरह का आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि वो कहता है कि तुम्हें लोग जो है तुम्हारे बालों की वजह से पसंद करेंगे, येलो बालों की वजह से पसंद करते हैं, पर वो कहते हैं तो मैं ऐसे कर लूँगी। तो ये क्या है, एक तरह का आर्ग्यूमेंट है। द स्पीकर वुड लाइक टू डाई हर हेयर इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ हर येलो हेयर, क्यों उसके वो येलो हेयर चले जाएंगे तो लोग फिर उसको उसी के लिए ही पसंद करेंगे जो वो है। Generally, young men in despair fall for a woman's physical charm. And Gregory emphasizes the need of love for one's thought. तो कहते हैं कि कोई जो है किसी के थॉट्स के लिए प्यार करना चाहिए। द वर्ड कैरेट, तो जो कैरेट है वो क्या है, गाजर। गाजर होती है मतलब कि उसकी वजह जो है वो उसको पसंद करना, ठीक है ना, तो उसकी वजह से उसको पसंद करना। तो ये क्या हमारे यहाँ पर मेटाफर है। विच आर द फॉलोइंग, वो कलर ये कौन सा कर लेगी, कैरेट कलर कर लेगी। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन द कंटेस्ट ऑफ द पोएम, तो कौन सी ट्रू है, तो ये लास्ट 3 जो है ट्रू है। तो ये आएगा हमारा ऑप्शन 4, 5 एंड 6। क्योंकि देखो एनी डज नॉट वॉन्ट टू फैसिनेट मैन ओनली विद हर अपीयरेंस, वो तो चाहती है कि मेरी इनर ब्यूटी से लोग प्यार करें, जो मैं सोचती हूँ। एनी वुड लाइक her lover to love her not for her looks alone, ये भी ट्रू है। एंड ही बिलीव्स दैट ट्रू लव इज़ नॉट प्योरली फिजिकल, और ये भी ट्रू है। राइमिंग स्कीम जो है वो क्या है, ABCDB, है ना। नेक्स्ट देखो, उसके बाद आते हैं, हाँ, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सपोर्टेड बाय द एक्सट्रैक्ट एक्सेप्ट ये थर्ड वाली। द आइडिया ऑफ ट्रू लव डिफर्स फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, तो ये नहीं है इसमें, और सब हैं। द टेक्स्ट बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर इज रिलीजियस, स्क्रिप्चर्स के बारे में बात हो रही है, तो एक वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्चर्स। विच 2 लाइन्स इन द एक्सट्रैक्ट एम्फेसाइज द ऑल एम्ब्रेसिंग एंड सेल्फलेस नेचर ऑफ गॉड, तो देखो यहाँ से 2 लाइन्स है, दैट ओनली गॉड से लेकर ये अलोन तक आएगा हमारा। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ द वर्ड येस्टर नाइट, तो देखो येस्टर नाइट जो है एक हमारा क्या है, ये आर्चेक है। अभी आर्चेक क्या है, ये मतलब ये होते हैं, ये वर्ड्स पहले यूज़ होते थे ड्रामा में, पोइट्री में, अब इनका यूज़ नहीं होता है। तो ये जो वर्ड्स पहले यूज़ किए जाते थे ये इनको कहते हैं आर्चेक, तो अब ये यूज़ नहीं होते हैं। वॉट इज़ ट्रू अबाउट द राइम स्कीम इन द स्टेंसा, तो इसमें देखो राइमिंग स्कीम, देखो पहले देखो कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, तो इसलिए आएगी देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम, क्योंकि देखो ऑल्टरनेट लाइन्स तो राइम नहीं कर रही हैं, जैसे A B फिर A आ जाए, है ना, तो ऐसा नहीं हो रहा है। द लास्ट 2 लाइन्स राइम, आखिरी की 2 लाइन्स भी राइम नहीं कर रही हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन राइम, वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले A है तो A तो रिपीट ही नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए आएगा हमारा पहला ऑप्शन। विच आर द टाइटल्स और द फॉलोइंग इमेजिनरी बुक सीम्स टू सजेस्ट द मेन आइडिया इन द एक्सट्रैक्ट, तो व्हाट मेन आइडिया जो ये इसमें दे रखा है, क्योंकि ये देखो विच ऑफ द टाइटल्स ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी बुक्स सीम्स टू सजेस्ट अ मेन आइडिया इन द एक्सट्रैक्ट, तो एक्सट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, पोएम की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक्सट्रैक्ट में क्या बात हो रही है, हमारी स्क्रिप्चर्स की बात हो रही है कि व्हाट इज़ इन द स्क्रिप्चर्स, कि स्क्रिप्चर्स में क्या कहा गया है। State whether the following statement is true or false. The yellow hair of Anne Gregory symbolize her inner beauty. तो ये क्या है, false है, तो physical beauty को represent करता है। So thank you for watching my video, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Any problem, ask me in the comment box.